हेलो एवरीवन, वेलकम टू EMRS क्लासेस। आइए आज अपने इस वीडियो में हम बात करते हैं एक दो प्रॉब्लम्स के बारे में, एक दो इश्यूज के बारे में जो कि लोगों ने टेलीग्राम पे और कमेंट सेक्शन में रेस किया है। जो लोग जानना चाहते हैं कि मैम ये जो 3% इंक्रीमेंट की बात है DA में, क्या ये सच्ची खबर है और क्या जो कि है 3% का सच में इंक्रीमेंट हो रहा है। और कुछ लोग ये भी पूछ रहे थे कि मैम ये जो इंक्रीमेंट है, ये इंक्रीमेंट हमें कहाँ देखने को मिलता है। तो आइए इन सब पे जो कि बात करते हैं अपने इस वीडियो में आज EMRS क्लासेस की मदद से। साथ में ही मैं आपको ये भी बताऊंगी कि जो वेटिंग लिस्ट की समस्या चल रही है लोगों के दिमाग में कि वेटिंग लिस्ट आएगी या नहीं आएगी, और अन्य जो पोस्ट हैं, अन्य जो पद हैं, उनके लिए जो कि हमें वेटिंग लिस्ट कब देखने को मिलेगी, तो उनके भी इश्यूज को लेके जो कि है आइए एक शॉर्ट में चर्चा करते हैं आज अपने इस वीडियो में। उम्मीद करूंगी आप सब मेरे साथ अंत तक जुड़े रहेंगे। देखिए, जो लोग ये कह रहे हैं कि DA में जो कि 3% का इंक्रीमेंट हमें सुनने को मिल रहा है मैम कि 3% का इंक्रीमेंट हो रहा है, और अगर ये इंक्रीमेंट हो रहा है तो हमें कहाँ देखने को मिलता है। सबसे पहले तो मैं उनके सवालों का जवाब देना चाहूँगी। देखिए, ये जो 3% का इंक्रीमेंट आपको DA में सुनने को मिल रहा है, ये सच्ची खबर है, और क्योंकि हमें भी ये सुनने को मिला है कि 3% का इंक्रीमेंट हो रहा है DA में। देखिए, जो लोग ये पूछ रहे हैं कि ये कहाँ देखने को मिलता है, मैं उन्हें बताना चाहूंगी कि ये आपके मूल वेतन पे देखने को मिलेगा। यानी अगर आप TGT की बात कर लो तो, या TGT या PGT की बात कर लो, तो कहीं पे भी जो आपका मूल वेतन है वहां पे जो कि है आपको जो कि 44,900 है, 44,900 पे जो कि है आप 3% का इंक्रीमेंट जोड़ो, जो अमाउंट आ रहा है वो जो कि है मतलब आपके मूल वेतन पे जो एडिशन होगा वो आपके मूल वेतन में जो कि आपको नजर आएगा, रिफ्लेक्ट होगा, और वहां पे जो कि है आपको मूल वेतन के फॉर्म में 3% का इंक्रीमेंट देखने को मिलता है। DA की मैं बात कर रही हूँ। जो लोग इस चीज को लेके कंफ्यूज्ड है कि मैम प्रिंसिपल को की तो निकल गई वेटिंग लिस्ट, लेकिन मैम हमारा क्या, और हमारे लिए वेटिंग लिस्ट निकलेगी या नहीं निकलेगी। देखिए, मैं उन्हें बताना चाहूंगी कि ऐसा नहीं है कि EMRS में सिर्फ एक ही पोस्ट है प्रिंसिपल की, या फिर एग्जाम हुआ था और सिर्फ एक ही पद पे जो कि भर्ती ली गई है वो है प्रिंसिपल की। जितने भी और पद हैं, अकाउंटेंट के हो या हॉस्टल वार्डन के हो, उन सब के लिए जो कि है आप देखो कि वेटिंग लिस्ट निकलेगी ही निकलेगी। इस चीज पे जो कि लोग अपने आप को निराश ना करें, जो कैंडिडेट्स हैं वो अपने आप को निराश ना करें। देखिए, क्या होता है कभी कभी, जैसे अब आप बात करो TGT और PGT की ही मैं बात करूं एग्जाम्पल के तौर पर, आप समझो। देखिए, क्या है TGT का जो वेटिंग लिस्ट है वो कंपैरेटिवली हमें पहले देखने को मिलेगा PGT वालों से। अब आप बोलोगे ऐसा क्यों? देखिए, PGT में क्या हो रहा है कि कहीं कहीं पे अभी भी ज्वाइनिंग की प्रक्रिया चल रही है, कहीं कहीं पे तो ज्वाइनिंग के लेटर्स ही नहीं दिए गए। तो जब तक ज्वाइनिंग के लेटर्स नहीं दिए जाएंगे, जब तक पता नहीं चलेगा कि कितने लोगों ने ज्वाइन किया, कितने लोगों ने ज्वाइन करके रिजाइन कर दिया, आखिरकार कितने सीट्स वेकेंट हैं, तो जब तक उसका एक रिकॉर्ड नहीं बन जाएगा, वो वेटिंग लिस्ट में कितने ही रोल नंबर्स निकालेंगे, उनको खुद को क्या पता है। ये चीज आप खुद ही सोचो। कंपैरेटिवली TGT में क्या है, TGT में ये समस्या नहीं चल रही है, तो हमें TGT की जो वेटिंग लिस्ट है वो पहले देखने को मिलेगी PGT की वेटिंग लिस्ट से। लेकिन ऐसा नहीं है कि चाहे फिर वो TGT की हो या PGT की हो या कोई भी और अन्य पोस्ट है, अकाउंटेंट के लिए है या आप हॉस्टल वार्डन की बात करें, तो हमें वेटिंग लिस्ट जो है वो सारे ही पद के लिए देखने को मिलेगी। प्रिंसिपल के लिए ये भी हो सकता है कि अभी जो वेटिंग लिस्ट निकली है अगर लोग उसमें से भी रिस्पॉन्स ना दें, क्योंकि देखिए ये तो ऑफिशियल मेल पे निकाल दिया गया जो वेटिंग लिस्ट थी, लेकिन उसमें जो कि है कुछ लोग हो सकता है अभी भी ज्वाइन ना करें, उन्होंने कहीं और ऑप्ट कर लिया होगा अपनी सर्विस के लिए, उन्होंने कुछ और रास्ता निकाल लिया होगा। तो जो लोग वहां ज्वाइन नहीं करेंगे, वहां पे भी वैकेंसी, फिर वहां पे वेकेंट सीट्स रह गए, उसे भरने के लिए हो सकता है एक और लिस्ट भी आए अभी प्रिंसिपल के लिए, जिसमें कि कट ऑफ और डाउन जाए। तो देखिए, आप ये नहीं सोच के बैठ सकते हो कि बस जो अभी हो रहा है बस ये फुल एंड फाइनल हो गया, या फिर जो एक पद के लिए निकल गई ये वेटिंग लिस्ट वही फुल एंड फाइनल थी। प्रिंसिपल के लिए भी जो वेटिंग लिस्ट निकली है हो सकता है उसमें भी कट ऑफ और डाउन जाए और जो कि एक और लिस्ट निकले। साथ ही साथ TGT की लिस्ट आपको पहले देखने को मिल जाएगी और PGT की लिस्ट हो सकता है थोड़ी बाद में देखने को मिले। अकाउंटेंट और हॉस्टल वार्डन है, जितने भी पोस्ट हैं सबके लिए जो कि आपको 110% वैकेंसीज देखने को मिलेगी ही मिलेगी, क्योंकि ये इनके गाइडलाइंस में ही मेंशन्ड है कि इन्हें वेटिंग लिस्ट निकालना ही निकालना है वैकेंसीज के लिए। तो ऐसा नहीं होगा। हाँ, ये हो सकता है कि किसी की वेटिंग लिस्ट आपको पहले देखने को मिल जाए, किसी की कंपैरेटिवली थोड़े बाद में देखने को मिले, हो सकता है और नवंबर एंड तक जो कि आपको सारी की सारी वेटिंग लिस्ट ये निकाल दे। प्रिंसिपल के लिए अभी निकाली है, दिसंबर स्टार्टिंग में जो कि प्रिंसिपल की दूसरी लिस्ट ये निकाली, क्योंकि इन्हें भी तो
टाइम देना होगा ना। जो लोग अभी वेटिंग लिस्ट में जिनके नाम है, जिनको कि मेल किया जा रहा है उनके रजिस्टर्ड मेल आईडी पे, उन्हें टाइम देना होगा ज्वाइन करने का। वो कब तक ज्वाइन करते हैं, वो रिपोर्ट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ये सब देख के चलना होगा ना इन्हें। तो हो सकता है कि अब और अन्य पदों के लिए ये वेटिंग लिस्ट निकालना शुरू करे, और प्रिंसिपल के लिए लास्ट होते होते नवंबर तक इन्हें पता चल जाए कि नहीं अभी भी थोड़ी और पोस्ट बाकी है, मतलब थोड़ी और, माफ कीजिएगा, वैकेंसीज है, तो उसके लिए फिर दिसंबर स्टार्टिंग में ये वेटिंग लिस्ट निकाल दे उन पदों को भरने के लिए। तो आप ऐसे अनुमान नहीं लगा सकते हो कि वेटिंग लिस्ट नहीं निकलेगा आप किसी पद के लिए, या प्रिंसिपल के लिए भी जो वेटिंग लिस्ट निकल गई यही फुल एंड फाइनल वेटिंग लिस्ट थी, क्योंकि वेटिंग लिस्ट अभी निकलेगी, हमें देखने को जरूर मिलेगी ये चीज। तो प्लीज निराश ना होए, बस आप पॉजिटिव रहे, अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रखें कि अगर वेटिंग लिस्ट में आपका हो जाता है तो दैट इज वेल एंड गुड, बट अगर नहीं होता है तो देखिए अब क्योंकि वेटिंग लिस्ट निकल रही है तो साथ ही साथ आप नए नोटिफिकेशंस, फ्रेश नोटिफिकेशंस की भी उम्मीद बहुत जल्दी लगा सकते हैं, है ना। तो आप प्लीज अपने आप को प्रिपेयर्ड रखें कि अगर आपका हो जाता है तो दैट विल बी ग्रेट, और आप आके ज्वाइन कर सके वहां, उस जगह पे आप जाके रिपोर्ट कर सके। लेकिन अगर वेटिंग लिस्ट में आपका नाम नहीं आता है तो कम से कम आप फेज 2 के जो नोटिफिकेशंस आएंगे, 2.0 के जो नोटिफिकेशंस निकलेंगे EMRS के लिए, उसके लिए आप प्रिपेयर्ड रहो। तो प्लीज पॉजिटिव रहे, मोटिवेटेड रहे, एंड आगे बढ़ने की सोचे, एक स्टेप फॉरवर्ड लेने की सोचे हमेशा, एंड प्लीज निराश ना होए, क्योंकि वेटिंग लिस्ट 110% सारे पोस्ट के लिए हमें देखने को मिलेगी ही मिलेगी। So thank you so much for watching the video till the end. Please stay tuned to EMRS classes, and please do like, share and subscribe our channel. Thank you.